Hello class 4. Good morning children. Today I am going to explain you exercise chapter number 9 and the name of this chapter is Air, Water and Weather. The learning checklist of this chapter is the sun and the weather, air and water. बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में सूरज क्या होता है मैंने बताया था। सूरज तारा होता है। फिर कैसे बना था मैंने भी बताया था कि सूरज जो है बहुत सारी हॉट बर्निंग गैसों से बना हुआ है। एक गोला है सूरज आग का, इज़ अ सर्किल ऑफ हुज फायर बॉल। तो आई वॉज ऑलरेडी एक्सप्लेन इट अबाउट यू. नाउ आई विल एक्सप्लेन टू यू दैट व्हाट इज़ वाटर. पानी क्या है बच्चों, मैं आपको पानी के बारे में बताऊंगी. इससे पहले मैं आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स है बच्चों, इसे कंप्लीट करवा दे रही हूँ. इसे देखिएगा, आप कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में. यहाँ पे लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड. इसको फिल करना है करेक्ट वर्ड से. कह रहा है द डैश कॉजेज चेंज इन वेदर. मौसम में बदलाव के लिए जिम्मेदार कौन है? तो कौन हो जाएगा बच्चों? मून तो होता नहीं, सन हो जाएगा. ठीक है. द डैश ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट. रोटेशन या रिवोल्यूशन. रोटेशन. दिन और रात में बदलाव के लिए रोटेशन जिम्मेदार होता है. मौसम में बदलाव के लिए रिवोल्यूशन जिम्मेदार होता है. लैंड्स गेट हीटेड अप देन द सी फास्टर और स्लोअर. ज़मीन यानी मिट्टी जल्दी गर्म होते हैं या स्लोअर मतलब धीरे. तो क्या हो जाएगा ये? फास्टर. और वी फील डैश ब्रीजिंग ड्यूरिंग डे टाइम. और डे टाइम में हम लोग कौन सा ब्रीजिंग महसूस करते हैं? दिन में हमें सी ब्रीज महसूस होता है. ठीक है बच्चों. अब आप देखिए वाटर. वाटर के बारे में क्या पढ़ना है. कह रहा वाटर इज़ द वन ऑफ बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ. हमारे जीवन की बहुत ही इम्पोर्टेंट आवश्यकता है. मतलब पानी जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत ही आवश्यक है. नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ surface is covered by water. Human being, plants and animals all need water to live. हमारी पृथ्वी का 3/4 पार्ट यानी 4 में से 3 पार्ट वाटर से कवर्ड है. और हर किसी को, चाहे वो जानवर हो चाहे प्लांट हो, हर किसी को वाटर की नीड है. वाटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म. आइस, वाटर एंड वाटर वेपर. वाटर हमें 3 फॉर्म्स में मिलती है. आइस, वाटर और वाटर वेपर 3 डिफरेंट फॉर्म में मिलती है. वाटर चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, वन हीटिंग और कूलिंग. लेट अस लर्न मोर अबाउट इट. वाटर. चलो हम पानी के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि पानी जो है एक फॉर्म से अपनी दूसरी फॉर्म बदल लेता है. पानी यानी वाटर ही बेटा एक ऐसा है वाटर ही हमारे पास ऐसा सब्सटेंस है, वाटर ही हमारे पास प्रेजेंट है जो क्या होता है, जिसके पास तीन कंडीशंस होती हैं. ठीक है. वो 3 कंडीशंस कौन कौन सी हैं? 3 स्टेट्स होती हैं. 3 स्टेट्स कौन कौन सी हैं? एवापोरेशन और कंडेंसेशन और वाटर वेपर. एवापोरेशन क्या होता है बच्चों? जिसमें क्या होता है, जो भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एवापोरेशन. जैसे आपने देखा होगा मम्मी जब जो है कुकर में सीटी, मतलब कुकर में दाल बनाती हैं तो कुकर सीटी देता है, उससे हवा निकलती है ऊपर. सीटी ऊपर उठती है तो ऊपर से भाप निकलती है ना, वही क्या होता है? एवापोरेशन होता है. ठीक है. देखो अब बुक में क्या लिखा है. द प्रोसेस इन विच वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड एवापोरेशन. यानी पानी को गर्म करने पर जब पानी भाप में बदल जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एवापोरेशन. ठीक है बच्चों. जैसे आपने देखा होगा चाय बनती है तब हम लोग क्या रखते हैं? पानी को गर्म होने के लिए रखते हैं. उससे ऊपर क्या निकलती है? भाप निकलती है.
तो वही हमारा जो भाप निकल रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एवापोरेशन। वी हैव लर्नड दैट वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन फॉर्म्स ऑफ वाटर वेपर। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। यानी कि हमें वैसे भी पता है पहले से ही कि पानी की जो मात्रा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है उसे हम लोग वाटर वेपर कहते हैं, और अगर वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता। व्हेन द वेदर इज़ हॉट, जब मौसम बहुत गर्म होता है, मोर वाटर गेट्स एवापोरेट एंड विच मेक्स वेदर ह्यूमिड। जब वाटर बहुत गर्म होता है तो क्या होता है, पानी के बहुत ज़्यादा गर्म होने पर वाटर गेट्स एवापोरेट, पानी क्या हो जाता है, अगर मौसम बहुत गर्म है, मौसम गर्म है तो पानी क्या होगा, एवापोरेट होगा जिससे क्या हो जाएगा, वेदर ह्यूमिड हो जाएगा। यानी कि जब उससे भाप बनकर ऊपर उड़ती है तो उसमें क्या होता है, वहाँ से ह्यूमिड होता है यानी आर्द्रता बन जाती है। द रेट ऑफ एवापोरेशन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। और एवापोरेशन कब होगा, कैसे होगा, कितना होगा, ये 3 बातों पर डिपेंड करता है। वो 3 बातें कौन कौन सी हैं, मौसम में हीट कितना हो रहा है, विंड स्पीड क्या है, सरफेस एरिया कैसा है कैसा नहीं है, और ह्यूमिडिटी कितनी है कितनी नहीं है। तो विंड स्पीड क्या होता है, देखो, अ बाउल ऑफ वाटर केप्ट अंडर अ फैन एवापोरेट्स फास्टर। अ बाउल ऑफ वाटर केप्ट अंडर अ फैन एवापोरेट्स फास्टर। यानी कि जब हम लोग किसी पैन के अंदर कोई पानी रखते हैं तो वो क्या होता है, बहुत ही तेज़ी से एवापोरेट होता है। तो वो जितनी तेज़ी से एवापोरेट हो रहा है वही हम उसको क्या कहेंगे, उसकी स्पीड। ठीक है, जैसे आप स्कूल जाते हैं तो जितनी तेज़ी से जाते हैं, जितनी आपकी चलने की जो जितना पर मिनट पर सेकेंड आप चलते हैं वही आपकी क्या होती है, स्पीड। ऐसे इसमें भी होता है, जितना तेज़ गर्म होकर ऊपर उड़ेगा पर मिनट पर सेकेंड में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विंड स्पीड। हीट क्या होता है, व्हेन अ पॉट ऑफ वाटर इज़ हीटेड, जब किसी वाटर से भरा पॉट गर्म किया जाता है, इट एवापोरेट्स फास्टर। जितनी ज़्यादा हम उसको हीट देंगे उतना ज़्यादा वो क्या होगा, एवापोरेट्स होगा। जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतनी जल्दी एवापोरेट होगा। सरफेस एरिया कैसा होने पर वो एवापोरेट जल्दी होगा, वाटर केप्ट इन ब्रॉड विजल, ज़्यादा सरफेस एरिया में ब्रॉड होना चाहिए। ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या होनी चाहिए, वाटर एवापोरेट्स फास्टर इन प्लेस विथ लेस ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कम होनी चाहिए। अगर आर्द्रता कम रहेगी तो पानी जल्दी एवापोरेट्स हो जाएगा। ठीक है, एवापोरेशन समझ में आया बच्चों, क्या होता है, वही जब भी कभी कोई चीज़ पानी को गर्म करने पर भाप बनकर ऊपर उड़ेगी तो वो भाप ही हमारा क्या कहलाएगा, एवापोरेट्स कहलाएगा, यानी एवापोरेशन कहलाएगा। ठीक है, कंडेंसेशन क्या होता है चिल्ड्रंस, देखो कंडेंसेशन में क्या दिया है, द प्रोसेस इन विच वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर और कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अभी हमने क्या किया था, पानी को गर्म किया था, पानी क्या हुआ था, भाप बनकर ऊपर उड़ा था। अब हम लोग उल्टा करेंगे, पानी को क्या करेंगे, अब आप पानी को ठंडा करेंगे। ठीक है, पानी को ठंडा करेंगे, सॉरी भाप को ठंडा करने पर, भाप को ठंडा करेंगे तो क्या होगा, वाटर वेपर चेंज इनटू वाटर, भाप क्या हो जाएगा, पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कंडेंसेशन। जैसे आपने देखा होगा, फॉर एग्जांपल अ लिड प्लेस ऑन अ pot with boiling water, we can say water drops on the underside the lid after some time. This is because condensation takes place when the water vapor touches the cold surface of the lid. Hence, it cools down. The from water droplets cooled are formed by the process of condensation. यानी कि अगर हम लोग किसी बच्चे क्या करते, किसी पॉट को प्लेस किया जा रहा है, कहाँ प्लेस किया जा रहा है, गर्म पानी से भरकर अगर किसी पॉट को प्लेस करते हैं, यानी किसी पॉट के अंदर गर्म पानी भर दें, उसको प्लेस कर देते हैं, ग्लास रखा है, गर्म पानी डाल देंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे
कि उस पर क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। कैसे होता है, वो ग्लास के किनारे छोटी छोटी क्या होती हैं, बूंदें आ जाती हैं, और वो बूंदें थोड़ी देर बाद क्या होती हैं, पिघल जाती हैं, पूरे ग्लास को क्या कर देती हैं, भिगो देती हैं। ठीक, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। ठीक, ड्यूरिंग विंटर सीजन में आपने क्या देखा होगा, अर्ली इन द मॉर्निंग में हम लोग क्या देखते हैं कि वी कैन से टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द ग्रास ऑन लीव्स। घास पर आपने देखा होगा छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं। दीज टाइनी ड्रॉप्स आर कॉल्ड ड्यू, और इन ड्रॉप्स को हम लोग क्या कहते हैं, ड्यू कहते हैं, ओस कहते हैं। दे आर फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। और ये बनती कैसे है, हवा में जो वाटर वेपर प्रेजेंट रहता है उसी से बनती है। ठीक है, आपने देखा होगा सुबह सुबह ओस गिरी रहती है ना, ड्यू मतलब ओस मतलब ड्यू। ठीक है, जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्यू। देखो लीव्स पे दिखाया गया है आपको, ये देखो ये लीव्स है, लीव्स पे क्या दिखाया गया है, छोटी छोटी बूंदें, ये आपकी क्या है, ओस है। आपको एक एक्टिविटी करने के लिए दिया है बच्चों, इस एक्टिविटी से आप जान जाएंगे, आपको पता चल जाएगा, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे कि एवापोरेशन क्या होता है और कंडेंसेशन क्या होता है। ये एक्टिविटी बच्चों आपको कॉपी में करना है। ठीक है, इस एक्टिविटी का एम क्या है, आपको इस एक्टिविटी का एम है कि आपको पता चल जाए एवापोरेशन क्या है और कंडेंसेशन क्या है। ठीक, आपको इसे करना है घर पे, और इसके लिए क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगी, एक हैंकी और एक ग्लास वाटर और एक आइस क्यूब। ठीक है, आइस क्यूब लीजिएगा, 1 ग्लास वाटर और एक हैंकी। इसका प्रोसीजर क्या था बच्चों, प्रोसीजर कैसे होगा, इसका प्रोसीजर होगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, वेट द हैंकरचीफ एंड स्प्रेड इट आउट इन द सन टू ड्राई। हैंकी को गीला कर देना है, उसके बाद उसको स्प्रेड कर देना है, कहाँ पे, सन में, सन की रोशनी। सेकेंड नंबर पे आप क्या करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे। क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, आफ्टर एन आवर और 2, चाहे 1 घंटे बाद या फिर 2 घंटे बाद। व्हाट यू नोटिस, जब आप उसको स्प्रेड कर देंगे उसमें सन की रोशनी में, चलिए करिए, हैंकी को गीला कर दीजिए, फैला दीजिए। उसके बाद 2 आवर्स बाद देखिएगा हैंकी का क्या हो गया। नाउ फिल द ग्लास विद द वाटर एंड पुट द सम आइस क्यूब्स इन इट। आप ग्लास लीजिए और आइस क्यूब उसमें डाल दीजिए। फिर थोड़ी देर बाद ऑब्ज़र्व करेंगे आप क्या, ऑब्जर्वेशन। आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, हैंकरचीफ ड्राइज आफ्टर सम टाइम। हैंकी सम घंटों, सम आवर्स बाद सूख जाती है। स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर सीन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। ग्लास की आउटर सरफेस पे आपको क्या दिख रहे होंगे, छोटे छोटे ड्रॉप्स दिख रहे होंगे। हैंकी के साथ क्या हुआ, हैंकी सूख गई। ग्लास के साथ क्या हुआ, ग्लास की सरफेस पर वाटर के छोटे छोटे ड्रॉप्स आ गए। कंक्लूजन क्या निकला, वाटर फ्रॉम द हैंकरचीफ एवापोरेट एज वाटर वेपर। जैसे वाटर वेपर होता है वैसे ही हैंकी से वाटर वेपर होकर वाटर क्या हो गया, वाटर वेपर हो गया। ठीक है, हैंकी जो गीली थी वो सूख गई, क्यों, इसीलिए तो गर्मी में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं ना, इसीलिए। दैट इज़ वाई इट ड्राइड वाटर वेपर फ्रॉम द एयर कंडेंस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। ऐसे ही क्या हो गया, एयर कंडेंस हो गई, और कंडेंस होने के बाद वो जो वाटर वेपर जो हुआ था क्या हो गया, वो कंडेंस होकर कहाँ पर आ गया, ग्लास पर छोटी छोटी बूंदों के रूप में आ गया। दैट इज़ वाई, ऐसा इसलिए है, द स्मॉल वाटर ड्रॉप्स वर सीन। तभी इसी के कारण से हमें क्या देखने को मिला, इसीलिए हमें छोटी छोटी ड्रॉप्स ग्लास पर देखने को मिली। क्यों देखने को मिली, क्योंकि ग्लास पर जो पानी था वो क्या हो गया, एयर के साथ कंडेंस हो गया और छोटी छोटी बूंदों के रूप में ग्लास की सरफेस पर इकट्ठा हो गया। अब आपका आता है टॉपिक वाटर साइकिल। ठीक है, अब आपको क्या पढ़ना है, वाटर साइकिल पढ़ना है। देखो वाटर साइकिल क्या होता है और कैसे होता है। वाटर साइकिल, ठीक है, क्या कह रहा है, द सन हीट्स, सन क्या करता है, हीट करता है, किसको,
द वाटर इन सीज, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। पानी को, किसके पानी को? उन सभी पानी को जो रिवर में है, जो लेक में है, जो पॉन्ड्स में है। ठीक है, उन सबको क्या करता है? हीट करता है। कौन? सन। देखो ये सन है ना, ये सन क्या कर रहा है? ओशियन के पानी को और लेक के पानी को, रिवर के पानी को, सभी पानी को क्या कर रहा है? हीट कर रहा है। एंड चेंज इनटू वाटर वेपर। जब यहाँ से पानी गर्म हो जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा? वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। ठीक, दिस वाटर वेपर राइजेस अप इन एटमॉस्फेयर। और ये वाटर वेपर क्या होता है? एटमॉस्फेयर में ऊपर उठने लगता है। देखो ये ऊपर उठ रहा है ना, यहाँ से गर्म हो ऊपर उठने लगा। राइजेस इन एटमॉस्फेयर वेयर इट कंडेंस एंड चेंजेस इनटू टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। जहाँ पर ये क्या होता है? कंडेंस होता है, ऊपर उठ के चला जाएगा और ऊपर जाके क्या हो जाएगा? देखो ऊपर चला जाएगा क्लाउड्स में और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंडेंस हो जाएगा छोटी छोटी बूंदों के रूप में। देखो ये बूंदें आ रही है ना, छोटी छोटी बूंदों के रूप में फिर से आ गया कहाँ पर? अर्थ पर। पानी यहाँ से एवापोरेट हुआ, एवापोरेट होकर देखो सूरज ने इसको क्या दी? गर्मी। गर्मी के कारण ये पानी एवापोरेट हुआ, एवापोरेट होकर कहाँ पहुँचा? बादल में। बादल में ये छोटी छोटी बूंदों के रूप में पहुँचा और ये बूंदें फिर से वापस कहाँ आ गई? ऑन द अर्थ। ठीक है, when these drops became heavy they fall on the earth surface as rain। और जब ये छोटी छोटी बूंदें बादल में इकट्ठा होकर ढेर सारी हैवी बूंदें बन जाएंगी, हैवी ड्रॉप्स बन जाएंगी, तभी क्या हो जाएगी? बारिश हो जाएगी। ठीक है, दिस प्रोसेस फॉर्म अ कंटिन्यूअस साइकिल इन नेचर नोन एज वाटर साइकिल। और यही प्रोसेस को हम लोग जब ये निश्चित रूप से चलता रहता है तो इसे हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं। आपको वाटर साइकिल समझ में आई? देखो फिर से, ये सूरज है, ये हमारी अर्थ है, अर्थ का कुछ पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये क्या है? ओशियन है, ऐसे रिवर्स होंगे, लेक्स होंगे, सबसे पानी क्या होता है? एवापोरेट होता है। एवापोरेट होगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाके कहाँ पहुँचता है? बादल में। और ये छोटी छोटी बूंदों के रूप में इकट्ठा होता रहता है। जब ये बूंदें इकट्ठा होकर हैवी हो जाती है तो क्या होता है? बारिश हो जाती है। यहाँ से गया फिर नीचे आ गया। देखो वाटर की साइकिल कैसे चल रही है? ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर अर्थ पे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। ऐसे ये साइकिल क्या होती रहती है? चलती रहती है। ठीक है, और इसी साइकिल को हम लोग कहते हैं वाटर साइकिल। ठीक, अब आपका टॉपिक क्या आ रहा है? वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर का प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं? वाटर में कंटेन सब्सटेंस लाइक सैंड, डर्ट एंड जर्म्स। हो सकता है कि वाटर में बहुत सारे सैंड हो, डर्ट हो और जर्म्स हो, विच मेक्स द वाटर अनफिट फॉर यूज़, जो यूज़ करने योग्य बिल्कुल नहीं होता है। ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर कॉजेज डिसीज़, और इम्प्योर वाटर को पीने से ही डिसीजेज होते हैं। सो वाटर शुड बी प्योरीफाइड, इसलिए वाटर क्या होना चाहिए? प्योरीफाइड होना चाहिए। बिफोर यूजिंग इट, उसको यूज़ करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? इट फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। अगर उसको हम पानी पीने के लिए और खाना बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उसको यूज़ करने से पहले हमें कुछ मेथड्स यूज़ करके वाटर को प्योरीफाई कर लेना चाहिए। और वाटर को प्योरीफाई करने के आपके पास कितने मेथड हैं? 2। सबसे इजी और सबसे आसान मेथड जो है, सबसे इजी और सबसे अच्छा मेथड जो है वो है बॉइलिंग। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं? पानी लेते हैं, गैस पे रख दिया, चढ़ा दिया, बॉइलिंग हो गया। एक तो मेथड यही हो गया कि हमने क्या कर लिया? बॉइलिंग कर लिया। फिर आपके पास मेथड है बेटा क्लोरिनेशन मेथड है, सेडिमेंटेशन है, डिकेशेशन है। आपकी बुक में सेडिमेंटेशन, डिकेशन दिया हुआ है, और फिल्टरेशन है, क्लोरिनेशन भी दिया हुआ है। बड़े बड़े शहरों में पानी जब गंदा आता है तो लोग क्लोरिनेशन करके ही साफ़ करते हैं। बॉइलिंग कैसे किया जाता है? वन ऑफ द ईजीएस्ट मेथड, मैंने आपको बताया था सबसे ईजी मेथड है। वाटर इज़ बॉयल फॉर 10 मिनट, पानी को 10 मिनट के लिए उबाल लीजिए, बॉयल कर लीजिए।
बॉयल किल्स मोस्ट ऑफ द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर। अच्छा, बॉयल करने से पानी प्योर कैसे हो जाता है? क्योंकि बॉयल करते हैं तो उसके जो जर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, किल हो जाते हैं। बॉयल्ड वाटर शुड बी कूल्ड एंड देन स्टोर्ड इन अ क्लीन कवर्ड कंटेनर। बॉयल वाटर क्या होना चाहिए? तुरंत गर्म पानी नहीं पीजिए, उसको थोड़ा ठंडा कर लीजिए, उसको स्टोर कर लीजिए और कंटेनर में ढक लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप उसको पीजिए आराम से। फिर क्या करें? तो बच्चों, ये आपका सेडिमेंटेशन का टॉपिक और सेडिमेंटेशन और डिकैंसेशन का टॉपिक रह गया है, तो मैं बाद में कंप्लीट करूँगी। आप देखिए, आपको करना क्या है कॉपी में, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करिएगा, मल्टीपल चॉइस। ठीक है, राइट करिएगा, उसको कंप्लीट करिएगा और फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, गिव इन वन वर्ड ईच ऑफ फॉलोइंग और क्वेश्चन आंसर। ठीक है, मैं सेंड कर दूँगी, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा इसको। तो आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। टॉपिक रह गया सेडिमेंटेशन एंड डिकैंसेशन, एक्सप्लेन नहीं हो पाया है, एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।